बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे विनती है, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। बाबा जी की प्यारी संगत जी, भगवान कहते हैं कि इंसान को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और परमात्मा में श्रद्धा नहीं होती, तो वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो इन सब से आप जितना दूर रहोगे, तो उतना ही आप खुश रहोगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, और जिस पर आपका अधिकार नहीं, तो उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, तो उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषय के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में और ना ही कहीं और कर्म फसल है, जिसे इंसान को हर हाल में काटनी ही पड़ती है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोने चाहिए, ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। और ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, तो उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा सुमिरन या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, तथा वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। उनका आवागमन का चक्र कभी खत्म नहीं होता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत में किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको जरूर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो, तो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा ही होगा, और आज जो आपके पास है, तो वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, तो उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का अधिकारी मानो, और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, क्योंकि सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कभी भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन के नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर
हल जरूर निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध मरुस्थल में भी जल निकालेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। भारतवंशी शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, तथा तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपको करना है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। और ये जरूरी भी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए। इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसलिए मान लो तो हार ही होगी, और अगर ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और शिखर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूब जाता। प्रसन्नता हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ है, सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, मगर जो ऐसा नहीं कर पाते उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनको कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना रखें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो जाएं, बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है तो उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सब दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो जाए, समुद्र को सुखा नहीं सकता है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं तो वहां पर रुकना नहीं चाहिए, फिर चाहे वह किसी का घर हो या किसी का। मन जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, और वही भगवान सतगुरु है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि जिन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं तो उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व।
मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय का, पराजय का लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे समुद्र में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हैं तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य, अपना कर्म निभाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी की पुण्य एक पवित्र और सुंदर कुटुंब में जन्म होता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से भी मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होती है तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगने लगें, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। जो आपका है तो वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। जब भी विनाश होने का प्रारब्ध होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है।
उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जो दान बिना संस्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वह तुम दान कहलाता है। परिवार और समाज दोनों ही बराबर होने लगते हैं। जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं, आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हो वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई न दे, तो एक बार परमात्मा सतगुरु की जरूर ले लेना। ध्यान की गहराई में इस तरह से उतरें। ध्यान के अनुभव। साध संगत जी, हमारा आपसे वादा है कि आप आज ही और अभी मेरे साथ ध्यान की गहराई में उतरेंगे। बहुत बोल लिया हमने कि ध्यान की गहराई में नहीं उतरा जाता, ध्यान की गहराई में प्रवेश नहीं होता। इसलिए आइए, हम आपको ध्यान में प्रवेश करने की पहली झलक दिखा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना। अगर आप अभी ध्यान की गहराई में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हम अभी आपको ध्यान की गहराई में ले जाने के लिए तैयार हैं। आपको केवल आज इतना करना है कि हम जो भी आपसे बोल रहे हैं, तो अपना पूरा का पूरा ध्यान केवल इसी पर लगा देना है। हमारे शब्दों के साथ, हमारे शब्दों के साथ साथ जो पीछे आपको एक नाद का स्वर सुनाई पड़ेगा, तो उसी के धारा के साथ अपने आप को जोड़ देना है। पूरा समझ रखना है कि आपका ध्यान इधर उधर न जाए, और अगर इसके दौरान कोई विचार मन में आए, तो तुरंत अपने को वापस वहीं पर ले आएं। उसकी तरफ ध्यान ही न दें, और ऐसा होगा भी, बार बार होगा। मन कहीं और चला जाएगा, क्योंकि यह मन की फितरत है। वो एक जगह टिक कर नहीं बैठता है। मगर आपको इसे याद रखने की कोशिश करनी है कि अपने मन को वापस ले आना है, और केवल इतना ही। अगर आपने आज कर लिया, तो आज और अभी पहली बार आपको ध्यान की एक झलक मिलने वाली है। फिर आप इसका प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने अनुभव के आधार पर ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करने पर कुछ साधकों को नींद भी आ सकती है, मगर उसकी चिंता न करें। जो भी आपके साथ हो रहा है, उसे होने दें। कोई विरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं। जो हो रहा है बस होने दें। कहीं कोई शांत स्थान है तो वहीं पर बैठ जाएं, जहां फिर लेट भी सकते हो। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, अपनी आंखें बंद कर लें और पूरा ध्यान कानों पर लगा दें, ताकि आंखों की ऊर्जा भी बच सके। सबसे पहले आपको कुछ समय तक केवल नाद का स्वर ही सुनाई देगा, ताकि आपके मन की धारा इस धारा से जुड़कर एक हो सके। और फिर जब हम बोलना शुरू करें, तो भी आपने इस नाद के स्वर से अपने ध्यान को हटने नहीं देना। यह गूंज आपके मन में उतर जानी चाहिए। हमारे शब्दों के बीच में जो अंतराल है, जो खाली जगह है, उसे इस नाद के स्वर के साथ जोड़े रखना है। इसे टूटने नहीं देना है। शब्द क्या है, आज यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मगर उनकी लय और ताल मेल होना है। वहीं डूबना है, वहां पहुंचने की कोशिश करनी है, जो शब्दों से बाहर है। जीवन का सत्य कभी शब्दों में आ ही नहीं सकता, हमेशा शब्दों के बाहर ही जाता है। उस सत्य को पकड़ने की आज हम कोशिश करेंगे। ध्यान की गहराई में प्रवेश जितना सरल है, उतना कुछ नहीं। मगर कितने व्यक्ति ध्यान का आनंद ले पाते हैं, कितने व्यक्ति ध्यान की गहराई में उतर पाते हैं, और कितने व्यक्ति ध्यान में परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। ध्यान जो सहज घटना चाहिए, कुछ भी करे बिना घटना चाहिए, ऐसा क्या हो गया है, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी हम ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाते, ध्यान नहीं घट पाता। और अगर ये कारण हमारी समझ में आ जाए, तो फिर हमारे लिए ध्यान बहुत ही सरल हो सकता है। आप हैरान होंगे कि जब बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये अपने आप ही कैसे घट गया? क्योंकि हमारा जो मन है, तो यह विचारों का एक जाल है। इतने विचार एक साथ कि सब कुछ गड़बड़। जैसे बहुत बार एक उदाहरण से समझाया जाता है कि जैसे कभी कभी जो पानी है, उसमें नीचे की मिट्टी घुल जाए,
और हमारे मन की भी ऐसी ही हालत है। पानी तो एकदम साफ है, मगर विचारों का कीचड़ उसे गंदा कर देता है। और फिर हम उन्हीं विचारों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम निर्विचार हो जाएं, ये सभी विचार हमारे मन से निकल जाएं, और फिर हम इन विचारों के साथ जबरन लड़ने लगते हैं। हम रोकना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी में उठ गई मिट्टी को जबरदस्ती नीचे बिठाने की कोशिश करें। फिर जितनी भी कोशिश की जाती है तो पानी और गंदा होता चला जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही हालात हमारे मन के हैं। हम जितना विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं तो ये उतने ही ज्यादा अपना प्रभाव डालते हैं। ऐसे कोशिश कभी न करें, इसलिए वही करें जो आप गंदे हुए पानी के साथ, जिसमें मिट्टी ऊपर उठ गई, उसके साथ करते हैं। थोड़ी देर शांत होकर किनारे पर बैठ जाएं, अपनी सारी कोशिशें बंद कर दें, कोई भी छेड़छाड़ न करें। देखना धीरे धीरे सारी मिट्टी अपने आप ही नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से एकदम साफ हो जाएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे विचार अपने आप ही शांत होने लगते हैं। आपको केवल देखते रहना है। आप दृष्टा बने रहें, जैसे आप दूर खड़े होकर अपने ही विचारों को देख रहे हैं। अब दूसरे हैं, आप अलग हैं। अब विचार नहीं है, बस जो भी हो रहा है उसे निर्विकार देख रहे हैं। और यहां भी अक्सर एक गलती हो जाती है। आप अपने विचारों को, चाहे अच्छे विचार चाहे बुरे विचार, एक ही तरीके से देखने लग जाते हैं। आप अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगते हैं। किसी विचार के बारे में आप सोचेंगे कि यह गंदा विचार है, मन में नहीं आना चाहिए। जहां फिर किसी के साथ कहिए, बहुत अच्छा विचार है, यही मन में चलना चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, आपको कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए हमने कहा कि आप अलग हैं और विचार अलग है। इसे ऐसे नहीं देखना कि यह हमारे विचार है, बस केवल यह विचार है और हम केवल देखने वाले हैं। जैसे कभी आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं और उस फिल्म की कहानी से आप कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ लेते हैं, मगर यहां पर इतना भी नहीं करना। कोई भी विचार नहीं अच्छा है, नहीं बुरा है। तो इस तरीके से नहीं देखना, क्योंकि विचार तो विचार होते हैं, नहीं अच्छे हो नहीं बुरे, जैसे हो बस है। आप इसके जिम्मेवार नहीं हैं। जो भी विचार आ रहा है, अपने से ही जो हो रहा है, बस अपने से ही हो रहा है। और अगर यहां भी आपने छेड़छाड़ शुरू की तो पानी फिर गंदा होने लगेगा। कुछ भी नहीं करना, कोई रिएक्शन नहीं देना। फिर धीरे धीरे सभी के सभी विचार शांत हो जाएंगे। और कुछ ही दिनों के प्रयास से देखना, एक दिन आप निर्विचार हो जाएंगे। और जिस दिन आप निर्विचार हो जाते हो तो फिर आपको अपने आप का कुछ पता नहीं लगता। आप खो जाते हो और इतना भी पता नहीं लगता कि आप निर्विचार हो गए हैं। कैसे पता लगेगा? क्योंकि आप तो यहां मौजूद हैं ही नहीं। और कुछ साधक यहां एक गलती और करते हैं। गलती यह करते हैं कि वह किसी कल्पना में उलझ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो निर्विचार हो गए हैं। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। निर्विचार होने के समय आप बिल्कुल भी इसे जान नहीं सकते। अगर जान रहे हैं तो यह भी एक विचार ही है, इससे ज्यादा नहीं। अगर जान रहे हो तो देखें कि जान कौन रहा है। जानने का पता पता लग रहा है तो कुछ नहीं हुआ, इसमें मत उलझे। और ऐसा हुआ तो फिर तो आपकी यात्रा यहीं रुक जाएगी। आप एक झूठ को ही मानकर बैठ जाएंगे। आप यही कहेंगे कि हां, मैं निर्विचार हो जाता हूं। तो इससे सावधान रहें। जब निर्विचार हो जाएंगे तो आप खो जाएंगे। निर्विचार अवस्था को देखने वाला मौजूद ही नहीं होता। जब ध्यान से बाहर आते हो तो इतना ही पता लगता है कि आप साथ कुछ समय ऐसा गुजरा है जब आप नहीं थे, केवल आनंद था। आप नहीं थे। जो घटना घटती है वह पूरी तरह आपके ही भीतर घटती है। आप उसे बाहर से नहीं जान सकते। आपके समय का भी पता नहीं लगता है। कई साधक अक्सर पूछते हैं कि ध्यान कितनी देर तक करना है। अगर देर का पता चला, यानी अगर आपको पता चला कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तो फिर ध्यान हुआ ही कहां है? तो यह सवाल ही गलत है, क्योंकि वह तो सब कुछ अपने आप ही होगा। फिर चाहे वो 5 मिनट में हो सकता है, वह 5 घंटे में हो सकता है, वह 15 सेकंड में भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शुरुआत में यह बहुत ही कम समय के लिए हो पाता है, सेकंड में। फिर जैसे जैसे आपको इसका अभ्यास होने लगता है तो यह समय बढ़ता जाता है। आश्य मुनि ध्यान में या समाधि में जब प्रवेश करते थे तो उनकी बहुत लंबी समाधि घट जाती थी। जब वो खो जाते थे, उस दौरान न तो उनको भूख लगती थी, न ही प्यास लगती थी। बस बैठे हैं तो बैठे हैं। अब वो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से खो गए हैं।
वो अब यहां है ही नहीं, तो फिर भूख प्यास किसे लगेगी। मगर आप कभी उनके अंदर की अवस्था को नहीं पकड़ पाते। आप तो बाहर ही बाहर देखते हैं। आप तो देखते हैं कि वो इतना ही दिखाई पड़ता है कि वो बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई है, रात हो गई है, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, मगर उनकी समाधि में, उनके अंतर में क्या घटना घट रही है, तो ये हमारे लिए देखना असंभव है। क्योंकि जो करता है तो वही जान पाता है, दूसरा नहीं जान पाता है। आप यह नहीं समझ पाए कि उन्होंने जानबूझकर खाना पीना नहीं छोड़ा है। उन्होंने कोई आपकी तरह उपवास नहीं किया है, क्योंकि उनको तो इस बात का ख्याल भी नहीं था कि आज कुछ खाएंगे या नहीं। क्योंकि समाधि में बैठे हुए हैं, तो खाने की सोच का क्या मतलब है, खाना है या नहीं खाना है। ये बातें फजूल है। लेकिन समाधि में प्रवेश हो गया, ध्यान में प्रवेश हो गया, तो फिर किसे याद आएगा खाना पीना। और छोड़ा ही नहीं है, छोड़ने का तो ख्याल ही नहीं है, बस छूट गया है अपने आप ही। क्योंकि भाई जब खो ही गए हैं, तो फिर कौन खाएगा, कौन पिएगा। वो तो मौजूद ही नहीं है, मगर हमें दिखाई पड़ता है उनका शरीर और उनका खाना पीना छोड़ देना। फिर आप भी उनका अनुकरण करने की कोशिश में लग जाते हैं और मूर्खता करते हैं। आपने जो देखा, तो उनको देखकर आप उपवास रख लेते हैं। आप समझते हैं कि आप भी खाना पीना छोड़ देंगे, तो शायद आपको ध्यान के अनुभव हो जाएंगे। मगर आपके साथ तो उल्टा हो जाता है। जिस दिन उपवास करते हो, तो सारा दिन आपका मन खाने के इर्द गिर्द घूमने लगता है। पहले किसी दिन खाने का इतना ध्यान कभी नहीं आया था, मगर आज उपवास है, तो मन खाने से ही नहीं निकल पाता। शरीर को तो रोक दिया, मगर मन को नहीं रोक पाए। मन तो हर एक पल खाना ही खा रहा है। बार बार घड़ी देखते हो कि कब समय होगा जब आप खाना खाएंगे। आपकी अवस्था में और समाधि में प्रवेश करने वाले की अवस्था में दिन और रात का फर्क है। एकदम सब कुछ उल्टा है। ध्यान में प्रवेश होने के बाद खाना पीना एकदम छूट जाता है, मगर खाना पीना छोड़कर आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, तो यह कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसा होना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि ध्यान है हमारे मन की अवस्था। इसमें शरीर बीच में आता ही नहीं। हाँ, ध्यान में प्रवेश हो जाए, मन का आकाश खाली हो जाए, तो शरीर से नजर हट जाती है, शरीर छूट जाता है। लेकिन शरीर को छोड़कर मन में प्रवेश, तो यह संभव नहीं। आज जो भी हम बोल रहे हैं, वो इस तरीके से बोल रहे हैं ताकि आप ध्यान के अनुभव से गुजर सकें। आज हमारा पूरा ध्यान अपने बोलने की लय पर है, उसके रिदम पर है। और जो साधक आज ये सुन रहे हैं, अगर उनको थोड़ा भी ध्यान का अनुभव आज होगा, तो उन्हें और शब्द सुनने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या सुना। अगर किसी को लगे कि वो हमारी एक शब्द भी नहीं सुन पाए, तो वो पूरी तरह से आज के विषय की लय और ताल के साथ एक हो गए हैं। इसका अर्थ है कि वो ध्यान की गहराई में उतर गए। और अगर बीच में आपको शब्द भी सुनते रहे और आप खो भी जाते हो, तो आपको छोटी छोटी ध्यान की झलकियां मिली है, तो फिर से आप प्रयास करें, दोबारा से सुने सुने, मगर शब्दों से बाहर हो जाएं। शब्द सुनाई देने ही बंद हो जाएं। आप एक धारा में बह जाएं। शब्दों में कुछ नहीं रखा, असली अमृत कहीं और है। और इस बात को हम आपको समझा तो नहीं सकते, मगर जो ऐसी अवस्था में गुजर जाता है, तो उसे ही सब पता चलता है। कितनी बार सुनना पड़े, आपको उस अवस्था में जाना है जहां शब्द सुनाई देने बंद हो जाएं। एक ऐसा स्वर आपके भीतर गूंजने लगे जो कुछ अलग ही है। आप समय से भी बाहर हो जाएं। आपको यह भी पता न लगे कि कितना समय गुजर गया। और फिर जब आप इससे बाहर आएंगे, तो फिर आपको ठीक से समझ आएगी कि हमारा तो किसी और ही दुनिया में कुछ पल के लिए प्रवेश हुआ था। तो भाई यही है वो सीक्रेट, यही है वो बिंदु जिसे समझना है। और अगर एक बार पकड़ में आ गया, तो फिर कभी नहीं छूटता। क्योंकि फिर आप सक्षम हो जाते हैं किसी भी काम को ध्यान बनाने के लिए। रास्ता एक बार मिल जाए, तो यात्रा शुरू हो जाती है। और एक बार यात्रा शुरू हो गई, तो फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं। यहां से आज आपकी शुरुआत हो सकती है। जिन साधकों के साथ घटना घट जाती है, इसीलिए वो पहले तो बार बार इसी का प्रयोग करके इसे पक्का कर लें, ठीक से इसे जान लें और समझ लें। बस फिर आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आपको मार्ग मिल गया और आप चल दिए, और जल्दी ही आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आज की यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छी लगी, तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा।
जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग और साखी कहाँ-कहाँ सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।